अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जिस आज़ादी के लिए नौजवान भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, महात्मा गांधी ने अपना सब सुख चैन त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई का संचालन किया। लोगों ने जेल की यातनाएं झेली, लेकिन जो देश आज़ाद हुआ, जिस स्थिति में देश आज़ाद हुआ, क्या उसी आज़ादी के लिए लोग लड़े थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो इस आज़ादी की लड़ाई के संचालक महात्मा गांधी कलकत्ता के नोआखली में हिंदू मुस्लिम के दंगे को ख़त्म करा रहे थे। वो उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। कलकत्ता से लेकर पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में दंगा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ लाशें पटी पड़ी थी और औरतों की असमत लूटी जा रही थी। जुलाई 1947 से देश में दंगे शुरू हो गए थे। पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को ख़त्म किया जा रहा था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों को। मद्रास के साप्ताहिक स्वतंत्र पत्रिका के एक पंजाबी संवाददाता ने लिखा कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी जो बिल्कुल ही खाली थी, फिरोजपुर स्टेशन में दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। इंजन में कोयला डालने वाले ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डिब्बों को छोड़कर सभी खून से सने हुए थे। तीसरे दर्जे के डिब्बे में खून से सने 3 शव फर्श पर पड़े हुए थे। मुसलमानों की हथियारबंद भीड़ ने ट्रेन को रोककर उन सभी लोगों को मार दिया था। लोग जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे थे कि चलो खैर, वर्षों की मेहनत ठिकाने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि जो हुआ सो हुआ, गुलामी का जुआ तो गर्दन से उतरा। आज़ादी मिलने के बाद फिरक्का परस्ती का भूत भी सर से उतर गया। बेशक मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह खुश तो रह सकेंगे। मगर नहीं, उस दिन भी हम में से बहुतों की किस्मत में मायूसी और नामुरादी लिखी थी। उस रोज़ भी हमें परायापन और गुलामी का एहसास होना बधा हुआ था। ऐसे खुशी के वक्त भी हमारे आरजुओं को मिट्टी में मिलना था। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा था। भारत की आज़ादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद खत्म हो रहा था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर हुए। 1951 की विस्थापित जनगणना की अगर बात करें तो उसके अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। धर्म के नाम पर देश बन गया था और कत्लेआम का कारण भी यही था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। कत्लेआम करने वाले कम थे, पर इन्हीं का बोलबाला था। विभाजन के दौरान 10,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, कई मारे गए। विभाजन सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था, लोगों की भावनाओं का भी हुआ था। लोगों को एक दूसरे पर अविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था। लोग खुश तो थे, पर दिलों में गम और आंसू आंखों में लिए हुए थे। सैकड़ों सालों से साथ रहते आ रहे हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, यह बदख्याल न जाने क्यों आया था नेताओं को। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। काश यह बदख्याल न आया होता। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। हालांकि इसके 2 दिन पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जो भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट के तौर पर दर्ज है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद 13 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था? आज़ादी मिलने के 2 दिन पहले देश में कैसी घटनाएं हुई थी? 13 अगस्त 1947 को देश का माहौल कैसा था कि हम इसे इतिहास का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं आपको। 13 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो चुका था। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ आज़ादी मिलने की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग अपने सुरक्षित भविष्य की तलाश में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। लेकिन अपनी धरती, अपनी जमीन छोड़ने का दुख उनका कलेजा छलनी कर रहा था। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान आ जा रहे थे।
13 अगस्त को ही भारत में रह रही मुस्लिम महिलाओं ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी। मुस्लिम महिलाओं की भीड़ ट्रेन में अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारने का सपना लेकर पाकिस्तान की ओर रवाना हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल को चीर कर रख देने वाला नज़ारा था। बिछड़ने और मिलने का मिला जुला गम और खुशी के बीच एक अनिश्चितता का माहौल पसरा हुआ था। पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत भेजा जा रहा था। बंटवारे के बीच दंगे भड़क उठे थे और लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे। पाकिस्तान से जो ट्रेनें भारत आ रही थी उनकी बोगियों से लाशें निकल रही थी। चारों ओर खून खराबा पसरा था। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। दो मुल्क के बंटवारे के महज 50 से 60 दिन के भीतर लाखों लोग का विस्थापन हुआ था। इतना बड़ा विस्थापन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बंटवारे की घोषणा होते ही बरसों से अपनी जमीन से जुड़े लोग अपने घर, मकान, जायदाद, दुकानें और संपत्ति छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने जाने लगे। बंटवारे के बाद दंगे भड़क उठे थे। विस्थापन के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 में जब जनगणना हुई तो कितने लोग विस्थापित हुए ये आंकड़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। भारत में रियासतों के विलय को लेकर भी बात उलझ गई थी। 13 अगस्त 1947 को आज़ादी के महज 2 दिन पहले भी हिंदुस्तान ने ये फैसला लिया कि वो सोवियत यूनियन, जो आज का रूस है, के साथ दोस्ती और करीबी का रिश्ता रखेगा। इस रिश्ते ने आगे चलकर हिंदुस्तान को भरपूर सहायता दी, जिससे हिंदुस्तान में मजबूती आई। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे। उस वक्त तक त्रिपुरा भारत का हिस्सा भी नहीं था। त्रिपुरा में लंबे वक्त से राजशाही थी। 13 अगस्त 1947 को ही त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा के भारत में विलय का फैसला लिया था, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। इसी दिन महारानी ने विलय के कागजात पर अपने दस्तखत किए थे। इसके साथ ही त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था। भारत में रियासतों का विलय हो रहा था, लेकिन भोपाल के नवाब अपनी बात पर अड़े हुए थे। 13 अगस्त 1947 को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल के विलय से इनकार करते हुए भोपाल के आज़ाद रखने की मांग छोड़ दी। उधर हैदराबाद के निजाम भी इसी तरह की कोशिश में लगे हुए थे। निजाम ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मसले पर घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर रहेगा। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सीमा पार कर गए। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लिए खुशी का दिन था। 13 अगस्त के एक दिन बाद यानी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मुकर्रर हुआ था। 13 अगस्त 1947 को ही फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर हरिलाल दास कनिया भारत के चीफ जस्टिस बनाए गए थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो आज़ादी मिली वो भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की आज़ादी के ख्वाबों का कत्ल था या हासिल? यह सवाल आज भी एक सवाल ही है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।